छतरपुर जनसुनवाई में उस समय अजीब और गरीब स्थिति बन गई जब 2 दर्जन से अधिक किसान अपने मुंह पर काली पट्टी बांध कर पहुंच गए और वहां बैठे हुए अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन देते हुए आरोप भी लगाए कि वर्ष 2017 और 18 में सूखा राहत की राशि में घोटाला हुआ है। पीड़ित किसानों के खातों में डाली जाने वाली राशि को दूसरे के खातों में डालकर धोखाधड़ी की गई, लेकिन कलेक्टर की जांच का आदेश देने के बाद भी अब तक जांच स्पष्ट नहीं हुई है। ये लेगी सभी तहसीलों में इसी तरह की धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित किसानों के साथ कांग्रेस की नेत्री का आरोप भी है कि उन्होंने कलेक्टर को इस मामले की शिकायत दी थी। कलेक्टर ने जिस अधिकारी को जांच टीम में रखा है उससे तहसील में मौजूद तहसीलदार इस पूरे मामले के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहा है। अब काली पट्टी बांध के ऐसे आके हमें कछु मिलता ही नहीं ऐसे कि अब आके सब करो गई उन्होंने की फेंका के ना करो। अब गई तो मार रहा उन्ना लाता नहीं रहा, खेती 2 साल से खेती हो नहीं रही, खेती नष्ट हो गई, आसन सुवासन कुछ नहीं भावा खेती में। अब से का पैसा दे तो जे का खा रहा पैसा हमारा के। देखिए, मुंह में काली पट्टी बांधने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये वो भोले भाले ग्रामीण लोग हैं जिनकी शासन की योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। पटवारी तहसीलदार अपने चहेतों के नाम पे फर्जी इनकी राशि आती है, अपने चहेतों के नाम पे डाल देते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप सब लोगों को 1 साल से पता है। मैं इनके संघर्ष के लिए जूझ रही हूँ, इनकी लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ। उमंग सिंगार जी को मैंने पत्र लिखा, वहां से पत्र चला, भोपाल राहत कोष से छतरपुर की राहत शाखा में आया। जिला कलेक्टर द्वारा आदित्य सोनकिया जी को 15 दिवसीय जांच दल गठित किया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने व्यक्तिगत आरटीआई लगा के चौका, काशीपुरा और पिपौरा खुर्द की जानकारी जब ली तो मैंने पाया कि नाम 1 है, नाम 2 है, खाता 1 है, वही पति है, वही पत्नी है और उसी के खाते में इन लोगों की राशि डाल दी गई है काशीपुरा में। मैंने पटवारियों से बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों की सहमति लगी है। मैंने आदित्य सोनकिया जी से बात की कि आपने क्या किया, तो मुझे जानकारी मिली, एक पत्र मुझे मिला, वो पत्र मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। मुझे एक पत्र मिला जहाँ आदित्य सोनकिया जैसा जिम्मेदार अधिकारी शासन का ये कह रहा है कि मेरी जाँच इसलिए बाधित हो गई, ये पत्र आप सबके सामने है, कि मुझे जिला तहसील से छतरपुर से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ। अभी इन्होंने एक आवेदन दिया है और स्वयं उन्होंने ये कबूल भी किया कि जिले में जांच इसकी पूर्व से प्रचलित है। अभी एडीएम सर ने बताया भी कि इस तरह की जो जांच आई थी 4-5 साल पहले, उसमें कार्रवाइयां भी हुई है, लेकिन ये स्पेसिफिक जिस गांव की बात कर रही है क्योंकि अभी मेरी जानकारी में नहीं है, पर हम इसमें जो जांच हुई है उसका फॉलोअप लेके जो जो कार्रवाई की गई है उसकी सूचना संबंधित को दे देंगे। उन्होंने एसएलआर के संबंध में एक चीज बोली, लेकिन उसके संबंध में उन्होंने अभी हमें कोई साक्ष्य नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको लाके वो पत्र दिखाऊंगी, तो जब वो पत्र आएगा तो उस पर भी अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ मिलता है हमें अगर, जैसा कि वो कह रही है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें जांच हुई है उसका जो भी रिजल्ट आया है उससे उनको सूचना नहीं मिली है, उनका ऐसा ही कहना है, तो हम उन्हें सूचित कर देंगे।